हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास के इस वीडियो में समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन की लागत। लागत का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन में जो धन लगा वह लागत कहलाता है। लागत की अवधारणा को हम समझेंगे, फिर अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतों की अवधारणा को समझेंगे और अल्पकालीन लागतों में भी कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत को हम समझेंगे। क्योंकि लागतों की अवधारणा एक लंबा टॉपिक है तो संभवतः 2 या 3 वीडियो इसको बनाने में लगेंगे। हम एक सामान्य अवधारणा जो लागत की है उससे शुरुआत करते हैं। जनरल प्रिंसिपल: if you know the technology of production and if you know the prices of the inputs to production, then you can find the firm's cost at any level of output। मतलब ये हुआ कि यदि आप उत्पादन की टेक्नोलॉजी और उत्पादन में काम आने वाले आगतों की कीमतों को जानते हैं तो आप किसी फर्म के उत्पादन के किसी भी स्तर पर क्या लागत आएगी उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले एक दूसरे वे से इसे और समझते हैं। कॉस्ट्स आर डिटरमाइंड बाय द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन एंड इनपुट प्राइजेस, यानी कि जो उत्पादन की लागत है वो 2 चीज़ों से निर्धारित हो रही है, एक तो टेक्नोलॉजी से और दूसरा आगतों की कीमतों से। आगत क्या होता है? कच्चा माल, श्रम, भूमि, पूंजी, साहस और इन सब का संगठन, ये सारी इनपुट होती हैं। इनकी कीमतें क्या हैं और तकनीक का स्तर क्या है उसके आधार पर उत्पादन की लागत निकाली जा सकती है। लेट्स स्टार्ट विद द टोटल प्रोडक्ट कर्व फॉर टैक्स प्रिपरेशन सर्विसेज फ्रॉम द लास्ट सेक्शन एंड शो हाउ टू गेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्शन टीपी कर्व से शुरू करते हैं। अब देखिए, आपके सामने एक टेबल है जिसमें 2 कॉलम है, एक लेबर और एक टोटल प्रोडक्ट्स। अगर 0 श्रम लगे हुए तो उत्पादन भी 0 होगा। 1 श्रमिक लगाने पर यदि कुल उत्पादन 3 हो रहा है तो 2 श्रमिक लगाने पर कुल उत्पादन 15 हो रहा है और 3 लगाने पर 36, 4 पे 48, 5 पे 56, 6 पे 62, 7 पे 66, 8 पे 68। इस प्रकार से श्रम की मात्रा बढ़ाने पर कुल उत्पादन या टोटल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा है। अब आप सपोज करिए कि श्रम की लागत $48 प्रति दिन है तो प्राइस ऑफ एल इज इक्वल टू $48 पर डे हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे बार बार डॉलर का चिन्ह आता है क्योंकि रुपी का चिन्ह सामान्यतः कंप्यूटर्स में होता नहीं है तो डॉलर का चिन्ह लिया गया है। क्योंकि इकोनॉमिक्स तो चाहे अमेरिका में पढ़ी जाए चाहे भारत में, सिद्धांत वही रहेंगे। तो हम आगे चलते हैं। इफ़ लेबर इज़ द ओनली वेरिएबल इनपुट वी कैन फाइंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट ईच आउटपुट लेवल। भाई, उत्पादन करने में केवल श्रम तो काम में आता नहीं है, मशीनें भी आती हैं, कच्चा माल भी आता है, ज़मीन भी आती है। लेकिन हम आसानी से समझने के उद्देश्य से यह मान लेते हैं कि जो श्रम है केवल वही परिवर्तनशील साधन है, बाकी सबकी मात्रा स्थिर। तब हम उत्पादन के प्रत्येक लेवल पर उसकी कॉस्ट जान सकते हैं। अब देखिए, जो टेबल आपको पहले बताई गई थी जिसमें श्रम और कुल उत्पादन था, उसके साथ में ही हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट की टेबल बना रहे हैं जिसमें 0, 48। अब ये 48 कैसे आया? इसके पिछले वाली स्लाइड में हमने लिखा था ना कि लेबर कॉस्ट कितनी है पर डे $48। तो अगर 1 श्रमिक है तो 1 श्रमिक के सामने 48 हो गई, 2 हुए तो
48 दुआ 96, 3 हो गए तो 48 तिया 144, 4 होने पर 48 चौका 192। अब यहाँ पे 3 कॉलम खाली छोड़ रखे हैं ताकि आप भर सको, और लास्ट में बता रखा है कि 48 अट्ठे 384। अब जल्दी से आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि 5 लेबर होने पर 48 से गुणा करने पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 6 पे कितनी होगी और 7 पे कितनी होगी। चलो अब मैं आपके सामने ला देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है 5 यूनिट होने पर 48 पंजो 240, 6 यूनिट होने पर 48 छक्का 288 और 7 यूनिट होने पर 48 सत्ता 346। इस प्रकार से हम लेबर की मात्रा और प्रति लेबर जो कॉस्ट होती है उसको गुणा करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। द टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व शोज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। अभी जो हमने टीवीसी यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुल परिवर्तनशील लागत की गणना करना सीखा, अब हम उसका एक कर्व बनाएंगे जो कर्व हमें बताएगा उत्पादन के प्रत्येक लेवल पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। इन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आउटपुट। परिवर्तनशील चर क्या हो गया, उत्पत्ति या उत्पादन। एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल, मैं वापस कर दूं, स्वतंत्र चर तो हो गया उत्पत्ति, और आश्रित चर हो गया टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी श्रम की लागत, क्योंकि श्रम ही हमारे यहाँ पे परिवर्तनशील चर है। अब देखिए आपको ग्रीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। एक्स अक्ष पर क्वांटिटी है यानी कि आउटपुट है, और वाई अक्ष पर श्रम की लागत है या टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। तो अलग अलग स्तरों पर ये जो आपको ग्रीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये इनको मिलाने पर टीवीसी वक्र मिल सकता है। If there are fixed cost associated with input that can't be changed, स्थिर लागत सब जगह होती है, और स्थिर लागत का मतलब होता है ऐसे इनपुटों की लागत जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यदि मेरे एक दुकान है तो दुकान मेरी भूमि हो गई, उस पर मैं 2 श्रमिकों के साथ काम कर रहा हूँ या 3 श्रमिकों के साथ काम कर रहा हूँ या 4 श्रमिकों के साथ काम कर रहा हूँ, तो श्रम की मात्रा तो बढ़ रही है, लेकिन दुकान का साइज तो मेरा वही है ना। तो दुकान क्या हो गई, फिक्स, भूमि फिक्स्ड हो गई, और उसकी जो लागत होगी, जो मैं दुकान का किराया दे रहा हूँ, वो भी मेरी फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि चाहे मैं 1 लेबर बिठाऊँ या 5 लेबर, दुकान का किराया अगर मेरा 5000 है तो वो 5000 ही रहेगा। अगर मैं दुकान नहीं भी खोलूँ, एक भी लेबर नहीं बिठाऊँगा, तो भी मेरी फिक्स कॉस्ट तो लगेगी ही। तो इफ़ देयर आर फिक्स कॉस्ट देन वी कैन ऐड दीज टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट टू गेट टोटल कॉस्ट। कहने का मतलब ये है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कुल परिवर्तनशील लागत तो सदैव रहेगी। यदि उत्पादन की कुल स्थिर लागत भी है तो उसको परिवर्तनशील लागत के साथ जोड़ने पर हमें टोटल कॉस्ट कुल लागत मिलेगी। फॉर्मूला ये हो जाएगा टीसी बराबर एफसी प्लस टीवीसी, फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो जो उदाहरण आपको दिया था उसमें ग्रीन डॉट से टीवीसी बनाया गया था। अब उस टीवीसी में एक फिक्स कॉस्ट जो कि माना कि इस उदाहरण में तकरीबन 150 से ज़्यादा 160 170 है, उसको प्रत्येक स्तर पर जोड़ देने पर हर ग्रीन डॉट के ऊपर एक रेड डॉट आपको दिख रहा है। तो टीवीसी में फिक्स कॉस्ट जोड़ने पर टीसी मिल गया। इस टीसी यानी लाल रंग के कर्व और टीवीसी यानी ग्रीन रंग के कर्व के बीच का जो अंतर है यही फिक्स कॉस्ट है। अब आगे चलते हैं। हियर्स अनदर टोटल कॉस्ट कर्व दैट वी ऑल यूज टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की चर्चा करेंगे।
उससे पहले आप एक टोटल कॉस्ट कर्व देख लें। ये जो है टीसी कर्व है, ये टीवीसी और टीएफसी का योग है। ठीक है बच्चों। अब एवरेज कॉस्ट, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।